हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैदिक पीरियड, वैदिक काल। सबसे पहले जानेंगे ये जो वैदिक पीरियड है इसका टाइमिंग कितना से कितना तक था। तो इसका जो टाइमिंग था वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था। और इसी वैदिक पीरियड में वैदिक सिविलाइजेशन का गठन होता है। और ये जो वैदिक पीरियड है ये दो पार्ट में डिवाइड था। सबसे पहला पार्ट का नाम था ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। और सेकेंड वाला जो था उसका नाम था पोस्ट वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल। वेद का मतलब ज्ञान होता है। इस वैदिक सिविलाइजेशन को सबसे पहले भारत में आर्यन के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में सर्वप्रथम आर्यन द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्यन थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। आर्यन कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये थ्योरी मैक्स मेल्लर हिस्टोरियन के द्वारा दी गई। ऐसे बहुत सारा थ्योरी है लेकिन सबसे जो फेमस थ्योरी हुआ था कि आर्यन का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया में था, जो मैक्स मेल्लियर द्वारा बताया जाता है। तो ये जो आर्यन थे ये सबसे पहले इनका जो विस्तार हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये आ करके अपना जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो उसको बसाए थे। तो आर्यन का जो विस्तार है वो पूरा इंडिया में कश्मीर से लेकर के नॉर्थ कश्मीर से लेकर के साउथ नॉर्थ राजस्थान तक था। और ईस्ट में अफगानिस्तान से लेकर के वेस्टर्न गंगा प्लेन तक था। और यहीं पे जो वो अपना सभ्यता का स्टार्टिंग किए थे इन्हीं के द्वारा इस एरिया को आर्यव्रत बोला जाता है। दिस एरिया वाज कॉल्ड आर्यव्रत। और उसी टाइम से हमारा हिंदुस्तान का नाम आर्यव्रत पड़ा था। तो भारत का एक और नाम है जिसको आर्यव्रत बोलते हैं, जिसको कौन बसाया था? आर्यन। कहां से आए थे वो? सेंट्रल एशिया से आए थे। तभी से हिंदुस्तान का नाम आर्यव्रत पड़ा था। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये जो आर्यन आए थे वो उनका जो फिजिकल ज्योग्राफिकल जो कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण नॉर्थ राजस्थान तक, और ईस्टर्न में अफगानिस्तान से लेकर के वेस्टर्न गंगा प्लेन तक। और यही जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसी को आर्यन द्वारा आर्यव्रत बोला गया। तभी से भारत का एक और नाम आर्यव्रत पड़ा था। ठीक है। अब
इस वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेद। जैसा कि हम लोग को पता है, टोटल इस वैदिक सभ्यता आर्यन का मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन था। आर्यन का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और ये आर्यन जैसा कि हम लोग को पता है कि आर्यन जो आए थे, कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। और इनका जो मुख्य कार्य था वो कृषि एवं पशुपालन था। और आर्यन के द्वारा जो सिविलाइजेशन बसाया गया था उसी को वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन था ये किस टाइप का सिविलाइजेशन था? तो आर्यन सिविलाइजेशन was called Vedic civilization। और ये जो सिविलाइजेशन था, वैदिक सिविलाइजेशन, ये ग्रामीण सभ्यता पर आधारित था। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरी सभ्यता था। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन was an urban rural civilization। वैदिक सिविलाइजेशन was rural civilization, ग्रामीण सभ्यता पर आधारित। अब हम लोग देखिए, ये जो 1500 BC से 600 BC तक था, ये पूरा वैदिक काल है, जिसमें से दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ऋग्वेदिक पीरियड जो कि आपका 1500 से लेकर के 1000 BC तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो कि पोस्ट वैदिक पीरियड है वो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक माना जाता है। और ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल, इसी में ऋग्वेद की रचना की गई थी। इसी में ऋग्वेद, ओल्डेस्ट वेद, 4 वेद है जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। और टोटल 10,462 मंत्र है। और टोटल 1028 हिम्न्स है। इसको प्रार्थना बोला जाता है। तो जो टोटल 10 मंडल है, इसमें से सबसे पुराना मंडल, ओल्डेस्ट मंडल सेकेंड से लेकर के टोटल 7 तक।
और सबसे जो न्यूएस्ट मंडल है, नवीनतम, वो पहला, फर्स्ट एंड 10th, पहला और 10वां मंडल सबसे न्यूएस्ट मंडल है। और यही 10वां मंडल का मंडल को बनाने वाले ऋषि का नाम महाशुक्ति था। और यही 10वां मंडल में मनुष्य का 4 वर्णों का विवरण किया गया है। वो 4 वर्ण क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड 4th शूद्र। यही 4 मनुष्य के वर्ण बताए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि 10वां मंडल में महाशुक्ति नाम के ऋषि द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऋग्वेद के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऋग्वेदिक पीरियड जो था वो आपका 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक चला था। और ऋग्वेद को पूरा ओल्डेस्ट वेद बोला जाता है, प्राचीनतम वेद। 4 वेद है जिसमें से सबसे पुराना वेद का नाम ऋग्वेद है। इसमें टोटल 10 मंडल है और टोटल 10,462 मंत्र है और टोटल 1028 हिम्स है, प्रार्थना है। और इसका जो नवीनतम मंडल है वो पहला और 10वां है और सबसे पुराना मंडल 2nd से लेकर के 7 तक है। और जो 10वां मंडल है उसका रचना महाशुक्ति नाम के ऋषि द्वारा किया गया था, जिसमें से मनुष्य का 4 वर्णों के बारे में बताया जाता है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 मनुष्य के वर्ण थे जिसको ऋग्वेद में पूरा डिटेल में वेरीफाई किया गया। अब ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में सबसे अधिक बार पिता शब्द का प्रयोग किया गया। टोटल 335 बार। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया। उस टाइम पे गंगा और यमुना उतना प्रचलित नदी नहीं थी। सबसे फेमस नदी सरस्वती हुआ करता था ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में गंगा शब्द का उपयोग केवल एक बार किया गया और यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में गंगा शब्द का उपयोग केवल एक बार और यमुना का टोटल 3 बार किया गया। और ऋग्वेद में सबसे मुख्य देवता इंद्र को बताया गया। टोटल 250
250 वर्ड है, 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया। और अग्नि का प्रयोग, अग्नि वर्ड का प्रयोग टोटल 200 बार किया गया। और रुद्र शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया। रुद्र शब्द जो भगवान शिव को समर्पित है। रुद्र शब्द का प्रयोग टोटल 3 बार, अग्नि का 200 बार, सबसे मुख्य देवता इंद्र को बताया गया जिसका इंद्र वर्ड का प्रयोग टोटल 250 बार किया गया। और गंगा का इसमें प्रयोग केवल 1 बार, यमुना का 3 बार। और सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती हुआ करती है। इस वेद के तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में टोटल 10 मंडल है, जिसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उपयोग किया गया। और गायत्री मंत्र का रचना किसने की थी? रचनाकार विश्वामित्र को बताया जाता है। और ये गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। सावित्री को समर्पित है। और इसके 9वें मंडल में सोम शब्द का प्रयोग किया गया है। सोम, जो कि वंशपति के देवता कहे जाते थे। वंशपति देवता। अब वेद को समझने के लिए, वेद का जो लैंग्वेज होता था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था, तो इसको समझने के लिए हर वेद का एक ब्राह्मण टेक्स्ट होता था, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण टेक्स्ट था, ब्राह्मण ग्रंथ था, उसका नाम ऐत्रेय और कौशिकी था। ऐत्रेय और कौशिकी। और ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री बोला जाता था। होत्री। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री बोला जाता। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसका उपयोग किया गया? कौन सा वर्ड का? पिता शब्द का, टोटल 335 बार। और ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया जाता है। और इसमें सबसे मुख्य देवता इंद्र थे। इंद्र वर्ड का प्रयोग टोटल 250 बार किया गया है। अग्नि वर्ड का प्रयोग टोटल 200 बार किया गया है। और रुद्र शब्द जो भगवान शिव से रिलेटेड है, उसका प्रयोग टोटल 3 बार किया गया है। और गंगा जो नदी है, उस समय गंगा और यमुना उतनी प्रचलित नदी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो आर्यन लोग जो आए थे यहाँ पे, जो सभ्यता बसाए थे, वो गंगा के किनारे उतना फैला हुआ नहीं था। इसीलिए ऋग्वेदिक काल में सरस्वती जो थी सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी। और ये गंगा शब्द का उपयोग केवल 1 बार, यमुना का केवल 3 बार किया गया। और इसका जो टोटल 10 मंडल है, जिसमें से 3rd मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र को बताया जाता है। और यही विश्वामित्र जो इसके रचनाकार थे। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। और इसके 9वें मंडल में सोम, वनस्पति देवता के बारे में वर्णित है।
ब्राह्मण टेक्स्ट, अब जो वेद है, वेद का लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको समझने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट होता है। हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण टेक्स्ट होता है। तो जो ऋग्वेद है उसका जो ब्राह्मण टेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथ, उसका नाम है ऐत्रेय एंड कौस्तिकल। और ऋग्वेद पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उसको होत्री बोला जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन है। अब इसके बाद में ये ऋग्वेदिक पीरियड था, इसके बाद में उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, जिसमें 3 वेद के बारे में पढ़ेंगे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जैसे ऋग्वेदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला था, उसी तरह उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला था, पोस्ट वैदिक पीरियड। इसमें क्या क्या चीज का रचना हुआ था? सबसे पहला सामवेद, सेकेंड यजुर्वेद, थर्ड अथर्ववेद, और चौथा का नाम था महाभारत और पांचवा रामायण। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में ही महाभारत और रामायण का रचना हुआ था। महाभारत का रचना कौन की? वेद व्यास। और रामायण का वाल्मीकि। तो ये पोस्ट वैदिक पीरियड में ही महाभारत और रामायण का रचना हुआ था। तो सबसे पहले अभी हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। सामवेद, इसी वेद को भारतीय संगीत का जननी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। सामवेद 7 क्लासिकल नोट, भारतीय संगीत में जो 7 क्लासिकल नोट है वो यहीं से लिया जाता है। दिस इज द 7 क्लासिकल नोट जो कि सामवेद से लिया गया था। ठीक है, अब सामवेद पढ़ने वाले सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता बोला जाता है। उद्गाता, जैसे ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री बोला जाता था, उसी टाइप से सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता बोला जाता है। और इसको भी समझने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट था। सारा वेद को समझने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट होता है, तो सामवेद को समझने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट होता था, उसको पंचविश बोला जाता था। पंचविश, ब्राह्मण टेक्स्ट पंचविश इज द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था उसको पंचविश बोला जाता था। पंचविश। तो सामवेद से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो वेद पढ़ेंगे वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद
यजुर्वेद में, इस वेद में यज्ञ के समय किए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यज्ञ के समय किए जाने वाले मंत्रों, मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यज्ञ के समय और जितना भी रिलीजियस काम होता था उस टाइम में जो मंत्र का जो उल्लेख किया जाता था, वो मंत्र के बारे में जितना भी विवरण है वो यजुर्वेद में मिलता है। और इस वेद का सबसे बड़ा खासियत क्या है, यह वेद पद और गद दोनों में था। यह वेद पद और गद दोनों में था। और इसको पढ़ने वाले यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को अधर्वयु बोला जाता था। अधवर्यु बोला जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को अधवर्यु बोला जाता था। और इसका जो ब्राह्मण टेक्स्ट था, सारा वेद को पूरा डिस्क्रिप्टिव समझने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट होता है। तो यजुर्वेद का जो टेक्स्ट था, इस वेद का डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए जो ब्राह्मण टेक्स्ट हुआ करता था, उसका नाम, यजुर्वेद का ब्राह्मण टेक्स्ट का नाम ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण था। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण टेक्स्ट था उसका नाम तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण था। और इस वेद के पढ़ने वाले को अधवर्यु बोला जाता था। और ये वेद जो था यह गद, पद और गद दोनों में लिखा हुआ था। और इस वेद में यज्ञ के टाइम में जो भी मंत्र का उच्चारण किया जाता था वो इस वेद में मिलता है। और जितना भी धार्मिक चीज होता था उसमें जो मंत्र का उपयोग किया गया था वो पूरा यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद के बाद में लास्ट वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद 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 इसमें ब्लैक मैजिक, हिप्नोटिज्म, काला जादू और वंशीकरण के बारे में वर्णन मिलता है। काला जादू और वंशीकरण। इस वेद में काला जादू और वंशीकरण के बारे में विवरण मिलता है। इसको अथर्ववेद बोलते हैं। और इसको पढ़ने वाले को बोला जाता था, पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोला जाता था। ब्रह्मा। इसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोला जाता था। और इसका जो ब्राह्मण टेक्स्ट था
ब्राह्मण ग्रंथ, उसका नाम गोपद ब्राह्मण है। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट वेद था उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में जो वैदिक काल में जैसे टोटल आपका 4 वेद है, 4 वेद के बाद में आपका टोटल 108 उपनिषद है, फिर उसके बाद में 7 अर्यंकाज है, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, और टोटल 18 पुराण भी है। तो वेद के बारे में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो अभी हम आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग उपनिषद को पढ़ते हैं। उपनिषद उपनिषद टोटल 108 उपनिषद है, टोटल 108 है, जिसमें से 12 वो रिकॉग्नाइज्ड है। टोटल 108 है जिसमें से 12 वो रिकॉग्नाइज है। उपनिषद का मतलब होता है, उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठना। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते जो भारत सरकार के द्वारा उपयोग किया जाता है वो कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते वर्ड मुंडक उपनिषद से लिया गया। सेकंड है मांडुक उपनिषद, मांडुक सत्यम शिवम सुंदरम यहां से लिया गया। सत्यम शिवम सुंदरम मांडुक उपनिषद से लिया गया। तो उपनिषद के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। टोटल 108 है जिसमें से 12 को रिकॉग्नाइज है, और मुंडक उपनिषद जो सत्यमेव जयते वर्ड है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और मांडुक उपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, इसके बाद 7 अर्यंकास, 4 वेद, वेद के बाद ब्राह्मण टेक्स्ट, ब्राह्मण टेक्स्ट के बाद उपनिषद होता है, उपनिषद के बाद में अर्यंकास होता है, जो टोटल 7 हुआ। अर्यंकास किसको बोलते हैं? वो धर्म ग्रंथ जो जंगलों में लिखा गया था, वो धर्म ग्रंथ जो वैदिक काल में जंगलों में लिखा गया था, जंगलों में लिखा गया था। उसी को अर्यंकास बोला जाता है। इसके बाद में जो वेदांग है, वेद को पढ़ने और समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया था। वेदांग टोटल 6 वेदांग, टोटल 6। पहला है शिक्षा, निरुक्त, शिक्षा निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, और छठा कल्पसूत्र। तो टोटल 6 वेदांग है, 7 अर्यंकास है। अर्यंकास किसको बोलते हैं? वेद धर्म ग्रंथ जो वैदिक काल में जंगलों में लिखा गया था, टोटल 7 है। वेदांग वेद को पढ़ने के लिए, वेद को समझने के लिए वेदांग बनाया गया था, जो टोटल 6 हुआ है। शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और कल्पसूत्र। और उपनिषद कितना है? टोटल 108। ये जो वैदिक मतलब जितना भी अभी हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़े 1500 से लेकर के 600 BC तक, इसमें वेद को लिखा नहीं गया था। वेद के बारे में जितना भी प्रमाण मिलता है वो सबको कलेक्ट किया गया था। लेकिन सबसे प्रथम इसको
संस्कृत भाषा में सबसे प्रथम वेद को संस्कृत भाषा में गुप्त काल में लिखा गया था। गुप्त काल में लिखा गया था। वेद को सबसे पहले संस्कृत भाषा में गुप्त काल में लिखा गया था। तो वैदिक काल से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो अभी हम आपको पूरा डिस्कस करके बता चुके हैं, जो कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप आने वाला नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।